हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें टेक्निकल और कंप्यूटर की अलग अलग सीरीज चली, जिसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। कंप्यूटर की सीरीज़ ख़त्म हो गई, उसके सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर सीरीज़ देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है कि लोड सेल है एक। क्या है लोड सेल बताइए। स्ट्रेन गेज है, फोटोवोल्टाइक सेल है, थर्मिस्टर है, या फिर प्रेशर पिकअप है। क्या है लोड सेल बताइए। तो ये आपका क्या है बताइए जल्दी से। ये आपका स्ट्रेन गेज है, ठीक है। आगे देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है 6 माह, 1 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, या 10 से 15 वर्ष। तो ये आपकी हो सकती है 2 से 5 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। कितनी बार इसे रिचार्ज किया जा सकता है, समय जिसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें से कितने सेल हैं, या फिर बैटरी कितने एम्पीयर घंटा विद्युत दे सकती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 3 का आंसर क्या होगा। तो बैटरी कितने एम्पीयर घंटा विद्युत दे सकती है, उसमें हम इसकी बैटरी की क्षमता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बताइए सिलिकॉन, बेरियम, सेलेनियम, या फिर सिल्वर। बताइए क्या होगा आंसर। सौर सेलों में हम किसका यूज करते हैं। तो सौर सेलों में हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। बताइए 25 से 35%, 10 से 5%, 45 से 60%, या फिर 70 से 85%। तो ये होता है आपका 25 से 35%, ठीक है। 25 से 35%। स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, दक्षता न्यूनतम होती है, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, या फिर करंट क्षमता न्यूनतम होती है। बताइए क्या होगा। तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, ठीक है। असमान ईएमएफ वाली दो बैटरियों को कैसे लगाया जाता है। समांतर में, श्रेणी में नहीं लगाया जा सकता, या फिर केवल श्रेणी में ही लगाया जाता है, या फिर समांतर या श्रेणी दोनों में लगाया जाता है। बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो केवल श्रेणी में इसको लगाते हैं, ठीक है। श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सत्यता की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो जाए तब टेस्ट लैंप जलेगा नहीं, मंद प्रकाश के साथ जलेगा, तेज प्रकाश के साथ जलेगा, बल्ब के एलिमेंट को पिघला देगा। बताइए क्या होगा। तो ये आपका तेज प्रकाश के साथ जलेगा, ठीक है। लोड सेल का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। वजन, खिंचाव, तनाव, गति। बताइए क्या होगा। 9 का आंसर क्या होगा। तो ये वजन के मापन हेतु किया जाता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी की एक सेल द्वारा सप्लाई की गई वोल्टेज लगभग होती है 0.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 1.11 वोल्ट, या फिर 2 वोल्ट। बताइए 10 का आंसर क्या होगा। तो 10 का आंसर होगा डी, ठीक है, 2 वोल्ट। आगे चलते हैं। देखिए सेल श्रेणी में लगाई जाती है करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए, वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए, सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए, या स्थान का उपयोग बढ़ाने के लिए। बताइए क्या क्यों लगाया जाता है ऐसा। तो वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए हम सेलों को श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है। 1.5 वोल्ट की 4 सेल समांतर में लगाई गई है, तो इसकी इनपुट क्या होगी। बताइए आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, या फिर 0.37 वोल्ट। जो 4 सेल 1.5 वोल्ट की 4 सेल जब समांतर में लगाई जाती हैं, तो समांतर में लगाई गई तो वोल्टेज बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि 1.5 वोल्ट ही होगी। बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है। एम्पियर में, एम्पियर घंटा में, कूलाम में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का आंसर क्या होगा। तो एम्पियर घंटा में मापी जाती है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताइए क्या होगा? 14 का आंसर क्या होगा? तो ये रासायनिक क्रिया को, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ठीक है। बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी? बताइए। विद्युतीय अपघटनीय रंग से, विद्युत अपघटनीय के विशिष्ट घनत्व से, विद्युत अपघटनीय की सतह से, या फिर विद्युत अपघटनीय के तापक्रम से? बताइए। 15 का आंसर होगा विद्युत अपघटनीय के विशिष्ट घनत्व से। ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है। यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो उसे आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए। ट्रिकल चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग, रेसिंग चार्जिंग, या फिर फ्लोट चार्जिंग? बताइए। तो ये आपका अल्पमात्रीय आवेशन मतलब ट्रिकल चार्जिंग है। ठीक है। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित प्रमाण हो सकता है। बताइए। धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संरक्षित होने लगती है, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 17 का आंसर क्या होगा? तो इनमें से दोनों होगा। ठीक है। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी? टर्मिनल वोल्टेज में, अम्ल का आपेक्षिक घनत्व, या प्लेटों का भार, या फिर बैटरी का भार? क्या होगा? बताइए। तो 18 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है। अम्ल का अपेक्षिक घनत्व बढ़ेगा। सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें लगाया जाता है श्रेणी में, समांतर क्रम में, श्रेणी या समांतर क्रम में, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता? बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? तो उन्हें श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है। शुष्क सेल में डिपोलराइजर होता है। बताइए। पानी, मैग्नीज डाइऑक्साइड, रबर, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? 20 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। आगे देखिए, एक स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है सेल की आकृति पर, इलेक्ट्रोड के आकार पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर? किस पे होता है? तो इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर ही निर्भर करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? 22 का आंसर क्या होगा? ए, हाइड्रोजन होता है। ठीक है। एक 120 AH क्षमता वाली बैटरी 8 धारा को अवधि दे सकती है। तो बताइए कितने घंटे रहेगी? 20 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, या फिर 12 घंटे? बताइए क्या होगा? ये आपका होगा आंसर ए वाला, ठीक, बी वाला। ठीक है। 15 घंटे तक। लेक्लांसी सेल में डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है। बताइए। जिंक, कार्बन, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर अमोनियम क्लोराइड? क्या होगा? बताइए। 24 का आंसर। तो ये अमोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है। एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे डैश की अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जा सकता है। बताइए। सोना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन? तो ये हाइड्रोजन। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।